Hey guys, thanks for joining me in another video. If you are new, don't forget to click on the subscribe button. नमस्कार, मैं हूँ रीता। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ग्रामर में अक्सर हमेशा सीखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब एक क्या होती है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हम लोग समझ में यही आ रहा है कि स्पीच के पार्ट्स को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अर्थात जब भी हम लोग कुछ बोलते भाग रहते हैं उस भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कई 8 पार्ट्स में बटे हुए हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शन। पहला हम लोग यहाँ पर नाउन के बारे में देखते हैं। ठीक, नाउन किसे कहते हैं? देखिए, नाउन मतलब होता है द नेमिंग वर्ड। इट डिस्क्राइब द नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज के नाम को डिस्क्राइब करती है ये नेमिंग वर्ड। किसी भी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, किसी वस्तु के नाम को डिस्क्राइब करती है, उसी को हम लोग नेमिंग वर्ड बोलते हैं। जैसे कि देखते हैं राम, श्याम। देखिए, राम क्या हुआ? किसी व्यक्ति के नाम हो गया, है ना। राम और श्याम ये दोनों ही क्या हो गया? पर्सन के नाम हो गया, है ना। व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम हो गया। अच्छा, न्यू दिल्ली क्या हो गया? आपका प्लेस का हो गया, जगह का नाम हो गया। पेन क्या हो गया? आपका थिंग्स का नाम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जब भी कुछ किसी के नाम को डिस्क्राइब करते हैं उसी को हम लोग नाउन बोलते हैं, अर्थात संज्ञा बोलते हैं। दूसरा जो है वो प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? हमेशा ही नाउन के बदले में आती है। प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में सर्वनाम भी बोलते हैं, जैसे कि शी, ही, इट, दे, ये सब यहाँ पर हुआ प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन जैसे हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर लेंगे। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? जॉन, फिर यहाँ पर जॉन, मतलब जॉन क्या हुआ? ये नाउन हुआ, है ना। और यहाँ पर भी क्या जो हुआ? जॉन नाउन हुआ। तो हम लोग एक ही सेंटेंस में 2 बार जॉन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए जॉन के बदले में यहाँ पर क्या हो गया? वो लड़का है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ही। ठीक, तो हम लोग क्या लिखे? जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो यहाँ पर नाउन को कौन रिप्लेस कर रहा है? प्रोनाउन। नाउन को कौन रिप्लेस कर रहा है? प्रोनाउन। नाउन बार बार हम लोग नाउन का इस्तेमाल एक ही सेंटेंस में ना करते हुए प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का उतना ही बहुत ज्यादा महत्व है। तीसरा चलते हैं वर्ब। वर्ब यहाँ जैसे क्या होता है? वर्ब किसको बोलते हैं? वर्ब इज अ वर्ड टू एक्सप्रेस द स्टेट और द एक्शन। काम करते हैं, उस काम का पता हम लोगों को वर्ब के थ्रू चलता है। वर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं, तो यहाँ क्रिया का पता चलता है। ठीक, तो वर्ब किसे किसे, जैसे बी वर्ब क्या होता है? अमेजर बी वर्ब हो गया। रोट, रन, स्पीक, ये सब सभी क्या हुआ? एक्शन वर्ब हुआ, है ना। हम लोग जो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं वो पता चलता है। तो कैसे पता चलता है? वर्ब के थ्रू हम लोगों को पता चलता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम इज डांसिंग, सी इज डांसिंग, वो क्या कर रही है? वो नाच रही है। तो नाचना क्या हुआ? उसका एक स्टेट पता चल रहा है। तो यहाँ पर डांसिंग जो हुआ वो क्रिया हो गया। आई एट एन एप्पल, तो एट क्या हुआ? खाना। खाना मतलब क्रिया हो गया। तो यहाँ पर एक वर्ब। फोर्थ वन हम लोग यहाँ पर देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब विच डिस्क्राइब द वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। अर्थात जो यहाँ देखिए एडवर्ब, वर्ब के साथ क्या हो गया? ऐड हो गया, है ना। वर्ब के साथ क्या हो गया? ये ऐड हो गया। तो मतलब वर्ब को तो डिस्क्राइब कर ही रहा है, साथ में एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब में क्या क्या रहता है? जैसे कि वो फास्ट, वो कैसा चल रहा है? बहुत तेज चल रहा है। स्लोली, जैसे कछुआ कैसे चलती है? बहुत धीरे से चलती है। तो स्लोली, वो कैसे दौड़ रहा है? वो बहुत तेज दौड़ रहा है। तो ये सब सारे जो है वो एडवर्ब। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग है। कितना स्ट्रॉन्ग है? वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो वेरी क्या हो गया आपका? वेरी आपका एडवर्ब। द टॉर्टोइस वॉक स्लोली, द टॉर्टोइस वॉक स्लोली मतलब वो कछुआ कैसे चलती है? कछुआ बहुत स्लो चलती है। तो स्लोली क्या हो गया? आपका एडवर्ब, मतलब उसके चाल को यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसके वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए यह स्लोली क्या हो गया?
एडवर्ब। फिफ्थ वन है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होती है? एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन को जो शब्द डिस्क्राइब करते हैं उसी को ही हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव में जैसे कि रेड, आई हैव अ रेड कार, मेरे पास लाल रंग की गाड़ी है। तो गाड़ी कैसी है? लाल रंग की है। तो गाड़ी क्या हुआ? नाउन, और उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? रेड। तो रेड क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव। जैसे होली, तो हरिद्वार इज अ होली सिटी। तो हरिद्वार क्या है? एक पवित्र शहर है। और तो होली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हरिद्वार। हरिद्वार हो गया आपका। जैसे यूजफुल, द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। तो घोड़ा बहुत ही काम का जानवर है। को एडजेक्टिव के तौर पे मेनी, देयर आर मेनी एग्स इन द बास्केट। देखिए तो कितने अंडे हैं? अंडे, बहुत सारे अंडे हैं। तो यहाँ पर अंडों को डिस्क्राइब करें, कितने सारे अंडे? बहुत सारे अंडे हैं। तो यहाँ पर अंडों को डिस्क्राइब करें, इसलिए मेनी भी यहाँ पर एडजेक्टिव ही। हम देखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस जो है वो क्या है? प्रीपोजिशंस नाउन और प्रोनाउन के आगे लगती है और साथ में ये रिलेशंस भी प्रीपोजिशंस क्या क्या होती है? जैसे कि ऑन, इनटू, इन, एट, आफ्टर, बिफोर, बिसाइड, बिटवीन, ये सब बहुत सारी प्रीपोजिशंस होती है। तो ये सब सारे ही जैसे लिंक बनाती है। तो हम लोग कुछ, फैन इज ऑन द टेबल, फैन कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है। तो टेबल का रिलेशंस और फैन का रिलेशंस बना रहा है, ठीक है। तो कैसे बता रहा है? ऑन प्रीपोजिशन लगा के यहाँ पर बता रही है। तो द टेबल, द फैन इज ऑन द टेबल, कैट इज अंडर द टेबल। तो कैट कहाँ पर है? कैट जो है टेबल के नीचे है। तो अंडर क्या हुआ? अंडर आपका प्रीपोजिशंस। कंजंक्शंस मतलब होता है जोड़ने का काम करता है। दो सेंटेंस को जब हम लोग जोड़ते हैं आपस में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन किस क्या क्या इस्तेमाल होती है जोड़ने के लिए? जैसे बट, और, टिल, बिकॉज, ये सब जो है वो कंजंक्शन का इस्तेमाल होती है। हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे कि कंजंक्शन जो है दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है। कंजंक्शन एग्जांपल लेते हैं, ही इज फैट, his sister is thin। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हुआ? देखिए he is fat एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस his sister is thin, है ना। अब हम लोग यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे इस दोनों सेंटेंस को। तो हम लोग क्या लगा देंगे? यहाँ पर बट लगा दिए एक तो क्या हो गया? he is fat but his sister is thin। तो देखिए दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन किया? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम जो है वो बट किया, ठीक। तो बट जो है जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कंजंक्शंस, ठीक है। इंटरजेक्शंस मींस द वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग। आपके दिमाग में अचानक कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स आ गई, तो आपके मुंह से जो निकलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। बहुत खुश हुआ तब भी, बहुत दुखी हुए तो भी, और हम लोगों के माइंड में जब भी अचानक कोई सडन फीलिंग आती है उसके लिए भी हम लोग इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ, ओ, हेलो, वेल, वाओ, अलास, इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोग इंटरजेक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक। जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं, वाओ, वाओ के बाद हमेशा एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, ठीक है, वाओ, व्हाट। तो देखिए यहाँ पर ये जो वाव लगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इंटरजेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंटरजेक्शन, वाव, व्हाट अ पेंटिंग, इतना अच्छा पेंटिंग है। तो ये जो फीलिंग हुआ ना, इसी को हम लोग यहाँ पर इंटरजेक्शन बोलते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस में एक्चुअली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ कैसे इस्तेमाल होती है, ठीक। यहाँ पर एक सेंटेंस लिए, वेल, ही रैन फास्ट आफ्टर द रेड काइट एंड कॉट इट। तो ये सेंटेंस में अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखे ना, तो ये सेंटेंस में हम लोग देखिए कहाँ कहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, कैसे आप रिकॉग्नाइज कीजिएगा। देखिए पहला जो है ये क्या है? वेल। वेल क्या हुआ? आपका इंटरजेक्ट। अब ही क्या हो गया? ही आपका प्रोनाउन हो गया, है ना, नाउन के बदले में आया। तो हम लोगों को ये क्या हुआ? ये प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पर रैन है, रैन क्या हुआ? रैन क्या है? रैन वर्ब, वो दौड़ रहा है। रन फास्ट, कैसा दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। मतलब ये क्या हो गया आपका? किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रन को डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। आफ्टर, किसके पीछे दौड़ रहा है? काइट के पीछे। देखिए वो किसके पीछे दौड़ रहा है? काइट के पीछे दौड़ रहा है, मतलब एक रिलेशंस बना रहा है ना। तो यहाँ आफ्टर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। यहाँ पर रेड क्या हो गया? रेड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रेड काइट को डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो रेड क्या हो गया आपका?
एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। काइट क्या हो गया, काइट नाउन हो गया। एंड क्या हो गया, जोड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो दौड़ा काइट के पीछे और उसे पकड़ लिया, तो यहाँ पर और पकड़ लिया ये अलग सेंटेंस है, इसके साथ एड ऑन हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, कंजक्शन। अब देखिए यहाँ पर कैच क्या हो गया, कैच हो गया आपका ये फिर वर्ब, क्रिया पकड़ने का काम हो रहा है। इट क्या हो गया, इट किसके लिए आया, इट यहाँ काइट के लिए आया, इसलिए ये क्या हो गया, प्रोनाउन। तो आप लोग यहाँ देखिए, तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर आपको ठीक से बता दे रही हूँ। वेल क्या हो गया, इंटरजेक्शन, ही क्या हो गया, प्रोनाउन, रैन क्या हो गया, वर्ब, फास्ट हो गया एडवर्ब, आफ्टर हो गया प्रीपोजिशंस, रेड हो गया आपका एडजेक्टिव, काइट हो गया नाउन, एंड हो गया कंजक्शंस, कॉट हो गया आपका वर्ब और इट हो गया आपका प्रोनाउन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो प्लीज आप कमेंट करके बोलिएगा। और थैंक यू। वंदे मातरम।